नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। आज डिफेंस क्षेत्र से कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। एलसीए तेजस के लिए तीसरी असेंबलिंग लाइन शुरू होगी। रसिया से आने वाली S-400 की चौथी और पांचवी रेजिमेंट लेट होगी। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ प्रोजेक्ट हिमशक्ति के तहत किया 3000 करोड़ का करार। साथ ही एक रिक्वेस्ट, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। एलसीए तेजस, जो कि भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, जिसकी 40 की संख्या में भारतीय सेना में HAL सौंप ही चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं, ये सभी मार्क 1A स्टैंडर्ड के हैं। HAL और रक्षा मंत्रालय के बीच पहले ही 83 मार्क 1 तेजस की डील हो चुकी है। इसको लेकर HAL ने तभी कह दिया था कि जिस दिन डील फाइनल होगी उसके 2 से ढाई साल बाद सेना को तेजस मार्क 1A मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके तहत 2 असेंबलिंग लाइन पहले से ही शुरू हैं। साथ ही पिछले साल ही सूर्य किरण की असेंबलिंग लाइन पे भी HAL ने तेजस के लिए अपडेट किया है। इसके साथ ही HAL ने 7 अप्रैल 2023 तेजस के लिए तीसरी नई असेंबलिंग लाइन का नासिक में उद्घाटन करने जा रही है, जिसके बाद सभी पे पूर्ण रूप से काम शुरू होने के करीब 30 से 32 तेजस मार्क 1 हर साल सेना को सौंपे जा सकते हैं। साथ ही सुनने में आया है कि सेना 40 एडिशनल तेजस का और ऑर्डर दे सकती है। तेजस के सभी संख्या में आने से सेना अपनी पुरानी मिग को रिप्लेस कर पाएगी, आराम से कर पाएगी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय सेना 60% से ज़्यादा हथियार रूसी और इस्तेमाल करती है। साथ ही S-400 की भी डील हमने रूस के साथ की हुई है, जिससे रूस का पहले कहना था कि 2024 तक सभी S-400 की रेजिमेंट भारत को सौंप दी जाएंगी, जिनमें से 3 रेजिमेंट आ भी चुकी हैं। लेकिन अभी रूसी सरकार ने भारतीय वायुसेना को लिखित में बताया है कि S-400 और सुखोई मिग के कुछ कलपुर्जे भी आपूर्ति समय में नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रूस पिछले साल फरवरी से ही युद्ध में यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, जिसका असर इन पर भी पड़ा है। कुछ जानकार इसको चीन और रशिया के बीच हुई अभी 2 दिन की मीटिंग का असर बता रहे हैं। परंतु जो भी हो, यह सच है कि रूस के साथ हमारे पुराने और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और ये भी सच है कि रूस एक बड़े अच्छे युद्ध में उलझा हुआ है, जिसका असर पड़ना स्वाभाविक लगता है। जिसको लेकर रशिया के मंत्री ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि रूस, चीन और भारत दोनों से अपने अपने संबंध हैं। चीन को लेकर रूस और भारत के संबंधों पर असर ना तो कल पड़ा था और ना ही आगे पड़ेगा। खैर, बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, जो कि आत्मनिर्भर भारत को और आगे बढ़ा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भर बढ़ रहा है। इसी में आगे बढ़ते हुए भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता को बढ़ाने के लिए मध्यम शक्ति रडार अरुधरा और रडार वार्निंग रिसोर्स को खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजा था। अब इसी में रक्षा मंत्रालय और BEL के बीच इसी गुरुवार को 3700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 2 अलग अलग डील पे साइन किए गए हैं। इन दोनों ही रडार के आने से भारतीय वायुसेना की ट्रैकिंग और निगरानी क्षमताओं में बहुत इजाफा होगा। अरुधरा रडार को DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। इसका निर्माण BEL करेगा। इसका सफल परीक्षण पहले ही वायुसेना के द्वारा किया जा चुका है। यह रडार 4D डायमेंशन पर कार्य करता है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर, इसकी डिटेक्शन रेंज करीब 300 किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो यह 30 मीटर से 30 किलोमीटर तक की रेंज में ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान और पकड़ लेता है। साथ ही यह रोटेशन स्टीयरिंग मोड में है। इसके लिए करीब 2800 करोड़ का समझौता किया गया है। साथ ही दूसरा समझौता करीब 950 करोड़ का है, जिसके तहत 129 DR-118 रडार चेतावनी प्राप्तकर्ता के लिए किया गया है, जो कि सुखोई आदि के लिए लगाए जाएंगे। इसमें करीब 45 से ज़्यादा रक्षा क्षेत्र के काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज को भी शामिल किया जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ज़्यादा तेज हो करेगा।